हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री पास आउट हो चुके हैं, आगे चलकर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैम एग्जाम के बारे में। जैम 2024 जिसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आईआईटी मद्रास इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। इस एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट नहीं जानते इस एग्जाम के बारे में उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप इंडिया में एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, आईआईटी जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि बीटेक और बीई के लिए तो हर स्टूडेंट इसे जानता है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री भी होती है। आईआईटी से अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको जैम एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 5, 2023 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके लिए फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2023। अब यहां पर आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा 11 फरवरी 2024 को, जिसका रिजल्ट आएगा 22 मार्च 2024 को। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, यहां पर अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अगर फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलकर इस वीडियो में हम डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रेस्पेक्ट टू ऑल आईआईटीज वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, टोटल 21 आईआईटी है जो कि इस जैम 2024 के थ्रू एडमिशन लेती है। अब यहां पर एक बात और आपको बताता चलूं कि ये जो एग्जाम होता है जैम 2024, ये टोटल 7 सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। ये टोटल 7 सब्जेक्ट होती है जिसमें कि एग्जाम करवाया जाता है। हम स्पेसिफिकली यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात करें फीस की, कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस कितनी लगेगी। देखिए, फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो अगर एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहता है, जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों ही सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो फीस देनी होगी वो 1250 है। एक सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 900 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। अब इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें एक सब्जेक्ट के लिए 1800 पे करना है, और 2 सब्जेक्ट से अगर वो करना चाहते हैं इस एग्जाम में अपियर तो यहाँ पर आपको 2500 रुपीज जो है वो पे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो देखिए पहले क्या होता था, बहुत सारी आईआईटीज थी जिसमें कि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रहती थी आइदर एट द बीएससी लेवल और 12th लेवल। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द आईआईटी ने इस क्राइटेरिया को हटा दिया है। अब केवल आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ही केवल ऐसी 2 आईआईटी हैं जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और किसी भी आईआईटी में आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो 12th में और ना ही बीएससी में। केवल अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है, केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है, तीनों ही साल अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स या तो बीएससी में नहीं होती थी या 12th में नहीं होती थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पॉइंट है जो कि सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो अब जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जैम के लिए। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर के पैटर्न के बारे में, तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए 60 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 3 आवर का यहाँ पर पेपर होता है। सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ये पेपर होता है। अब यहाँ पर जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में होता है। पहला जो सेक्शन है उसमें एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 होते हैं। अब यहाँ पर जो ये 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन तो होते हैं 1 मार्क के, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग
जो 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं वहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, और जो 20 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होते हैं वहां पर 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वहां पर MSQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है वो हम कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होते हैं। यहां पर टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क का होगा हर क्वेश्चन। तो टोटल यहां पर ये जो क्वेश्चन होते हैं MSQ टाइप के, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जो तीसरा सेक्शन होता है उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो सेक्शन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो तो होंगे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यहां पर जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क का हर क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन MCQ, दूसरा सेक्शन जो होता है उसमें MSQ, और तीसरा सेक्शन होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए जैम एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है BSc केमिस्ट्री कर रहे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आगे चलकर IIT से MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं। तो अगर आप भी BSc केमिस्ट्री कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, अभी आगे चलकर MSc केमिस्ट्री करना है, तो आपको जैम एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम रहने वाला है। इसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम होगा वो होगा 11 फरवरी 2024 को। तो अच्छा खासा समय है आपके पास। साथ ही अगर आप जैम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो और भी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम इजीली आप क्लियर कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको लगता है कि वहां पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, आजकल हर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम ही होता है, वहां पर उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में भी जैम की प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो जैम के लिए उसे अप्लाई करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए और इस एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।